साई राम। सभी को मेरा हार्दिक नमस्कार। तब बाबा ने उसकी टोपी उतार ली और भूमि के ऊपर सिरा नीचे करके रख दिया। वह प्रतिष्ठित आंगुतिक एकदम परम आनंद हाल की प्रत्यक्ष अनुभूति से अभिभूत हो गया। उसी उल्लासित अवस्था पर बल खड़ा हो गया और फिर हाथ से नृत्य करने लगा। जब बाबा ने टोपी सीधी करके रखा तभी वह आंगुतिक अपनी उल्लासित अवस्था से सामान्य अवस्था में आया। सीधा खड़ा हुआ और तजुद्दीन बाबा ने उसे पूछा, तुम्हें मालूम हुआ कि किस प्रकार उसकी अनुभूति होगी? इस प्रश्न का गूढ़ रहस्य जैसा कि इसमें प्रकट होता है। आध्यात्मिक साधना के गुरु होने के नाते उन्हें अपने शिष्यों पर कृपा दृष्टि रखनी पड़ती है। यह शिष्यों का हाल परमानंद का अनुभूति कराने का केवल यही एक मार्ग है। इसका घटना से ही प्रदर्शित होता है कि चेतना और रहस्यात्मक अवस्था वाले केवल आत्मनिष्ठ अवस्था ये नहीं, जिनकी अनुभूति उनके प्रति बिना किसी वास्तवनिष्ठ वास्तविकता एक संतान महात्मा ने आत्मानुकूल एक आत्म सुझाव द्वारा स्वयं अनुभूति प्राप्ति के लिए किया था। वहाँ अपनी इच्छा अनुसार उन्हें बताते हैं कि जो अपने प्रयासों से अनुभव को प्राप्त नहीं कर पाते। यह श्री रामकृष्ण परमहंस विवेकानंद जी ने अपनी इच्छा अनुसार ईश्वर का ज्ञान देने का समान है। श्री ताजुद्दीन बाबा ने शिष्य द्वारा हाल परमानंद का यह अनुभव उनकी उल्टी अवस्था में मिले परमानंद का अनुभव दर्शाता है कि यह परमानंद शिष्यों पर उनके गुरुओं का द्वारा प्रदत्त एक प्रकार के आध्यात्मिक उल्लास की प्रेरणा से ही संभव हो पाता है। वास्तविक में ऐसा प्रतीत होता है कि साधक को कुएं में सिर नीचे और लटकाने का प्रक्रिया और गुरुओं ने अपने शिष्यों का शीघ्र आध्यात्मिक ज्ञान की वृद्धि को प्राप्त करने के लिए सहायता के रूप में अपनाई। और यहाँ तक कि कुछ संतों ने प्रक्रिया का स्वयं भी अपनाया। दोहली के गणमान्य संत शेख निजामुद्दीन औलिया के गुरु बाबा के फरीदगंज सक्कर ने भी आपको एक कुएं में नीचे की ओर सिर करके 40 दिनों तक लटकाए रखा, परंतु उन्होंने अपने शिष्यों पर इस प्रयोग को लागू नहीं किया। इस प्रकार ओम श्री साई राम।